हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ और उनकी परिभाषाएं। देखिएगा, तो सबसे पहले मात्रकों की पद्धतियाँ हैं। इसमें दिया है जो मात्रक है हमारे, उसकी पद्धतियाँ दी गई हैं। तो देखिएगा, जो मात्रकों की पद्धतियाँ इसमें लिखा, कालांतर में मापन हेतु विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने मात्रकों की अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में अब से कुछ समय पूर्व तक मात्रकों की तीन पद्धतियाँ काफ़ी प्रचलित थी। वर्तमान समय में भी यदा कदा इन पद्धतियों का उपयोग कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ये पद्धतियां हैं, एक पहला है सीजीएस पद्धति, इसको फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। एमकेएस पद्धति है, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और यह पीएस पद्धति है, जिसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं सीजीएस पद्धति, जिसका प्रयोग फ्रांस में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, जैसे सी अक्षर, सी का मतलब सेंटीमीटर, और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड है। एम के नाम से ही स्पष्ट है। लंबाई का मात्रक, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। लंबाई का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड है। फिर एक ब्रिटिश पद्धति है, एफपीएस सिस्टम है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का पाउंड और समय का मात्रक सेकंड है। इसके बाद है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, एसआई यूनिट। और देखिएगा इसमें कि मात्रक की यह पद्धति आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है। सांकेतिक रूप में इसे एसआई पद्धति कहते हैं, जिसका अर्थ है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। यह पद्धति सबसे पहले सन 1971 के मापतौल के महासम्मेलन के पश्चात प्रकाश में आई। तो इससे पहले हमने बताया था कि सभी देशों में अलग अलग स्थानों पर मापन की अलग अलग पद्धतियाँ थी, जिससे एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने पर पद्धतियों में भ्रम हो जाता था। तो 1971 में सभी देशों के वैज्ञानिक थे, वो एकत्रित हुए। पेरिस के निकट एक अंतर्राष्ट्रीय बाट माप कार्यालय है, और वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए और सभी देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर कुछ मानक बना दिए, जिसको आज हम लोग एसआई मात्रक के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो बनाया उसके अनुसार हमने बताया था कि 7 मूल मात्रक बनाए। जैसे लंबाई को मीटर में नापा जाए, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, ज्योत तीव्रता को नापा जाएगा कैंडिला में, और पदार्थ की मात्रा मोल। ये सभी नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस नाम के हिसाब से इसको इसकी जो है वो परिभाषाएं भी दी गई है। जैसे मीटर क्या है, तो यह लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर वह दूरी है जिससे शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी प्रकाश की 1,65,773.73 तरंगे आती हैं। 16,50,773.73 तरंगे आती हैं। सुविधा के लिए इसके बहुत से छोटे बड़े मात्रक भी बनाए गए हैं। जैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 अर्थात 1,000 मीटर। डेसीमीटर बराबर 10 की घात -1 मीटर। सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। मिलीमीटर 10 की घात -3 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। और एक मिली माइक्रोन बराबर 10 की घात -9 मीटर। इसको मिली माइक्रोन को नैनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको नैनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। एक एंगस्ट्राम 10 की घात -10 मीटर। और एक एक्सरे यूनिट, एक्सरे मात्रक 10 की घात -13 मीटर। और उससे छोटा एक फर्मी है 10 की घात -15 मीटर। लंबाई का एक बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष, जो कि हम लोग 9th में पढ़े थे कि ये जो प्रकाश वर्ष है, कभी कभी पूछा जाता प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश रिक्त स्थान में एक वर्ष में तय करता है।
प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड गुणे 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 सेकंड, यानी जो समय है समय बराबर दूरी गुणे वो चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इसका प्रयोग किया गया चाल गुणे समय का, ये है इसकी चाल और ये है इसका समय। जब दोनों को सरल किया गया, हल किया गया, तो आया 9.46 × 10⁻15 मीटर या लगभग 10⁻16 मीटर। ये 1 प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी है। 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर। फिर किलोग्राम की परिभाषाएं हैं। यह द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम, देखो, पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 अंश सेल्सियस के 1 लीटर जल के द्रव्यमान के बराबर होता है। परमाणु स्केल पर कार्बन 12 के 5.188 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। चूंकि ये जो मानक बनाया गया था, मानक किलोग्राम, 1 किलो का टुकड़ा है उसको रखा गया है, अगर वो भविष्य में नष्ट हो जाता तो ये आधुनिक जो परिभाषा इसके हिसाब से उसको फिर से बना लिया जाएगा, इसीलिए आधुनिक परिभाषाएं बनाई गई। फिर इसके भी छोटे बड़े मात्रक हैं। मीट्री टन बराबर 1000 किलोग्राम, 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम या 10⁻³ किलोग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम या 10⁻6 किलोग्राम। सेकंड की परिभाषा दी गई। यह वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु, सीजियम 133 परमाणु 9,19,26,31,770 कंपन करता है। ये आंकड़ा जो है थोड़ा लंबा है, इसको याद करना पड़ेगा। 9,19,26,31,770 कंपन करता है। समय के भी बड़े और छोटे मात्रक। 1 घंटे में 3600 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिली सेकंड में 10⁻³ सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड 10⁻6 सेकंड, 1 नैनो सेकंड 10⁻9 सेकंड, फिर 1 पीको सेकंड 10⁻12 सेकंड। यांत्रिकी के उपरोक्त 3 मूल मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति यानी एमकेएस पद्धति के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है एम्पियर। यह वैद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर, यानी प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो देखते हैं इसको। जैसे 2 तार हैं, 1-1 मीटर की दूरी से गए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, इसमें धारा बह रही है, इसमें भी धारा बह रही है, तो दोनों तारों के बीच बल लगेगा। इस तार की 1 मीटर लंबाई ले लो, इसकी लंबाई ले लो। अगर इन दोनों तारों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 2 × 10⁻7 न्यूटन लगता है तो इसमें प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर माना जाएगा। तो 1 एम्पियर की ये परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद है केल्विन है। केल्विन ताप का मात्रक है। तो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग जो है वो 1 केल्विन कहलाता है। या ऐसा कहें, बर्फ के गलनांक और जल के क्वथनांक के तापों के बीच के अंतर के सवयें भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। इसके बाद है कैंडिला। यह जो तीव्रता का मात्रक है। कैंडिला जो है एक कृष्णिका के पृष्ठ के 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में जो तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। एक आदर्श कृष्णिका है, उसका ताप अगर प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो तो उसके पृष्ठ के 1/6 लाखवें वर्ग मीटर भाग में से
जितनी ज्योति निकलती है या जितनी तीव्रता हमको दिखाई देती है वो एक कैंडिला कहलाती है। ऐसे ही मोल है। मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.12 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। इसके अलावा दो पूरक मात्रक भी हैं मूल मात्रकों के अलावा, जिसका नाम है रेडियन और स्टेरेडियन। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है। और स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ का भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।